वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट के वीडियोस में इस चैप्टर का इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अभी तक कवर कर चुका है। अब अभी हम इसमें में जो वेरियस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अब पता चल चुका था हम लोगों को कि जो एटम है वो इनडिविजिबल या इनडेस्ट्रक्टेबल नहीं है। देयर इज़ एन प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर है। तो सब साइंटिस्ट ये ढूंढने में लगे थे, ये थ्योरीज ढूंढने में लगे थे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो है कैसा, ठीक है। हाउ एटम इज एक्चुअली ऑल अबाउट, उसका दिखता कैसा है, लुक्स, ठीक है, लुक्स वाइज वो कैसा दिखता है। तो बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो अपनी अपनी थ्योरी लेके आ रहे थे और बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है। उन्हीं में ही हम लोग आज जे थॉमसन और एक और हमारे जो साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, उनका हम लोग डिस्कवरी पढ़ेंगे। तो ये है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम था वो इनडिविजिबल है, लेकिन जैसे ही हमें टू फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड एन एटम, सारे जो भी डेल्टन की थ्योरी थी वो पूरी फेल हो गई। और उसके बाद अब हमने हमारे पास, क्योंकि अब जो दो पार्टिकल्स थे, चार्ज पार्टिकल्स थे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब हमें जानना था कि एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, और बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स लेके आए थे, वो जो कि डिस्कस करेंगे हम अभी, ठीक है। तो देखते हैं आगे। पहला है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एक हमारे जे थॉमसन करके साइंटिस्ट थे, वो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेके आए थे और उन्होंने बताया था कि जो एटम है वो एक क्रिसमस पुडिंग की तरह है। जैसे कि ऐसे ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे हमारे जो दिख रहे हैं ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और आपको जो ये ऊपर जो दिख रहे हैं ये बस थोड़े थोड़े नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। ये उन्होंने बताया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज अ मॉडल ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम वाज सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग। उनकी ऐसे की तरह था कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये हमारे पॉजिटिव हैं और ये जो थोड़े ऊपर है वो हमारे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। ये बताया था हमें जे थॉमसन ने। ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो भी एटॉमिक का स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज, और इसमें थोड़े आपको दिखेंगे नेगेटिव दिखेंगे, बट इट विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल रहेगा। तो आगे हम देखते हैं और क्या था। अब देख रहे हैं कि ये उन्होंने ये भी बोला था कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा वो एक वाटरमेलन की तरह रहेगा, ठीक है। वाटरमेलन जो छोटे छोटे ब्लैक आपको दिख रहे होते हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, और ये जो रेड एडिबल जो रहता है वो रहता है पॉजिटिव चार्ज। ये बताया था हमने थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन द स्फीयर पॉजिटिव, ये स्फीयर शेप का रहता है स्फीयर, और पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज उसमें रहती है, ठीक है। द मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी मास है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इस स्फीयर के शेप में जो मैक्सिमम रहेगा वो हमारा जो पूरा स्फीयर रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज करेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नेगेटिव चार्ज रहेगी, लेकिन वो भी बहुत नेग्लिजिबल और थोड़ी रहेगी। ये ऑब्जर्वेशन और ये स्ट्रक्चर हमारे पास एटम का लेके आए थे जे थॉमसन। नेक्स्ट, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो हम लिमिटेशंस देखते हैं ऐसे, क्योंकि हमें ये पता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज रहते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल बनाते हैं। ये हम जानते थे, वी वेर वेरी फैमिलियर विद द फैक्ट दैट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड मेक द चार्ज न्यूट्रल ओवर देयर। तो कैसे हो सकता है कि एक ही स्फीयर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो और उसको अट्रैक्ट ना करे नेगेटिव चार्ज को, और सेम प्रपोर्शन में ना ले आए? ऐसा हो ही नहीं सकता था। The J. Thomson's idea of atomic structure was full flop, as it cannot be predicted that कोई भी चार्ज रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और नेगेटिव चार्ज कम रहेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल करते हैं। तो लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम्स आर: जे थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट अदर साइंटिस्ट सच एज रदरफोर्ड एज देयर इज अ न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड का कुछ अलग ही था, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, लेकिन एज क्लियरिटी जो भी थी वो कंसेप्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जे थॉमसन।
ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कुड रिमेन सो क्लोज टुगेदर। हम लोग ने ये सोचा था कि इसकी लिमिटेशन कैसे है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एकदम क्लोज टुगेदर नहीं रह सकती, दे विल आइदर मेक देमसेल्फ न्यूट्रल टू अटैक ईच अदर टुवर्ड्स देम। ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और इसमें एटम की चार्ज की स्टेबिलिटी भी हमने नहीं बताई थी, वो जे थॉमसन ने नहीं बताया था कि ये जो है एटम की स्टेबिलिटी भी हमें नहीं पता चली थी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के कारण और ये सारे लिमिटेशंस के कारण जो जे थॉमसन का मॉडल ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम था वो पूरा फ्लॉप हो चुका था। नाउ देयर वाज एन अनदर साइंटिस्ट नोन एज रदरफोर्ड, जो कि एक अलग स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेके आए थे, वो हम लोग देखते हैं अब। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जो कि बहुत अच्छा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम रहता है, हाउ इट कुड बी लाइक, हाउ इट कुड बी लुक लाइक। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू नो हाउ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने एक गोल्ड प्लेट ली थी और इधर उन्होंने एक स्क्रीन लगाई थी, स्लिट स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो रहते हैं वो डिस्प्ले किए थे, रेज, अल्फ़ा रेज। अल्फ़ा रेज मतलब आप बोल सकते हो रेडियो एक्टिव रेज उन्होंने की थी, जो कि हीलियम से बनती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज होती है और हीलियम से बनती है ये हमारी अल्फ़ा रेज। इन्होंने ये रेज यहाँ से पास करी और ये देखना चाह रहे थे कि इस रेस को अगर मैं, वो एक मैटर है, उसमें पास कर रहे हैं तो क्या वो व्हाट द रिजल्ट ही इज गोइंग टू गेट, वो देखना चाहते थे। तो क्या हुआ कि कुछ पर जो उन्होंने अल्फा रेज जो पास की थी वो कुछ रेज वापस आ गई, सम ऑफ द रेज, मतलब हार्डली 1 or 2, एंड सम पासेस थ्रू इट, कुछ पास हो गई एंड कुछ जो थी वो डिफ्लेक्टेड हो गई, मतलब अपने पाथ से दे गॉट डीरेल्ड और डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी अदर जो भी पार्ट था उसमें वो लोग डायरेक्ट हो गई। तो ये सब कंक्लूजन, ये सब एक्सपेरिमेंट देखने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, हम लोग पढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज, उनको ये देखना था कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अरेंज कैसे रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये स्ट्रक्चर ऑफ एन मॉडल ऑफ एन एटम बनाया था। ही बॉम्बार्डेड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, दीज आर डबली चार्ज हीलियम आयन्स। ठीक है, और उनका मास क्या रहता है अल्फा पार्टिकल्स का, 4u, on thin sheet of gold foil, thin sheet of gold foil. This gold foil was about 100 atoms thick, ये इतने 100 atoms thick थी, मतलब इसमें atoms present थे, ये उन्होंने किया। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या ऑब्जर्व किया। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड, कुछ हमने एकदम जो गोल्ड फॉइल था बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर गए। सम ऑफ द पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय द सॉइल ऑफ द स्मॉल एंगल से वो लोग डिफ्लेक्ट हो गए कुछ पार्टिकल्स। वेरी फ्यू पार्टिकल्स अपीयर्ड डी बाउंडेड मतलब दे इन्वर्टेड बैक, तो वो वापस चले गए। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने की। अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन आएगा। ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। अब देखो, हमें ये पता था कि ये एक एटम है जिसमें हम पास कर रहे हैं, तो कुछ जो भी रेस थी वो पास हो गई, उससे उन्होंने ये बताया कि जो एटम है उसमें बहुत सारी स्पेस क्या है, एम्प्टी है। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसको बोला उन्होंने न्यूक्लियस, जिससे जो सेंटर ऑफ एन एटम में रह रहा है, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें कुछ रेस टकरा के वो रीबाउंड हो गई, और कुछ यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं जिसके कारण हमारी जो रेस थी वो थोड़ी अपने पार्ट से डिफ्लेम हो गई। ठीक है, ये उन्होंने बताया। अब बताया मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू विदाउट, डिफ्लेक्टेड के बिना पास हो गए, मतलब बहुत सारी स्पेस क्या है, एम्प्टी है। उसके बाद उन्होंने बताया वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटिल स्पेस, मतलब बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपनी जो डिफ्लेक्ट हुए दूसरे डायरेक्शन में गए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज है लेकिन बहुत ही लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है।
उसके बाद उन्होंने बताया, उसके बाद ये कंक्लूजन हमारा ये ड्रॉ हुआ कि देयर इज़ पॉजिटिवली चार्ज हाईली डेंस सेंटर इन द आयम। उन्होंने बताया कि ये जो सेंटर है वहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज है डेंस सेंटर, उसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। नियरली होल मास ऑफ द एटम रिसाइड, जितना भी मास रहता है एटम्स का वो न्यूक्लियस में रहता है, क्योंकि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो टकरा के वापस आए, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे सेंटर, उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा ये ऐसा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। वो भी द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज इतना है 10⁻⁻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 ⁻
और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स जो भी है हमारे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बताया हमने रुदरफोर्ड। लेकिन ये ऐसा था, और उन्होंने ये भी बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो सोलर सिस्टम, उन्होंने कंपेयर किससे किया, सोलर सिस्टम से, क्योंकि सन सेंटर में रहता है और बाकी प्लैनेट्स उसके रिवॉल्व करते हैं। वैसे ही उन्होंने बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस है और जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बताया हमें रुदरफोर्ड ने। ये आप डायग्राम जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसी थ्योरीज थी रुदरफोर्ड की जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल को प्रूव नहीं कर पाई थी। वो ये है, एनी चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड एक्सपेक्टेड टू रेडिएट एनर्जी। हमें ये पता था कि जो ये ऑर्बिट है यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर हम ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेंगे तो ये एक एनर्जी रेडिएट करेंगे। एनर्जी रेडिएट करने के बाद ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये जनरल साइंस में होता है। लेकिन इन्होंने ये बोला था कि नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ। तो ये पूरा फुल फ्लॉप था। क्यों? क्योंकि अगर वो रिवॉल्व करेंगे राउंड एंड राउंड तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो कैसे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स माइनस में नेगेटिव में रह सकते हैं। ठीक है। सो इफ दिस वेयर सो द एटम्स कुड हाईली अनस्टेबल, देयरफॉर मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट, और मैटर अनस्टेबल रहेगा एंड मीन्स एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। और हमें ये पता था कि एटम्स ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स वुड अंडरगो एक्सेलरेशन के कारण और वो रेडिएट करेंगे एनर्जी, और लूज करने के कारण वो लोग न्यूक्लियस में फॉल करेंगे। ये बताया था होता है। रुदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन ऑफ एटम। वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नहीं बता पाए थे, अगर हम लोग एक लाइन में बोले तो, इसीलिए उनका पूरा जो भी मॉडल था वो फ्लॉप था। ठीक है। न्यूक्लियस है, अगर ये करेंगे तो रेडिएट एनर्जी करने के कारण वो फॉल हो जाएंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन वो नहीं बता पाए थे, इसीलिए उनका मॉडल फ्लॉप हो गया। तो ये आपने देखा, दो हमने देखा जे थॉमसन और रुदरफोर्ड की जो भी हमारी एक्सपेरिमेंट्स थी जो लेके आए थे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एक मॉडल लेके आए थे। अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको बोर्स का एक हमारा बच्चा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उन्होंने भी किया है रुदरफोर्ड्स की, उन्होंने थोड़ा और रिफाइन करके अच्छे से प्रेजेंट किया है जो भी कमी थी रुदरफोर्ड के में। और हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। आपको कुछ नहीं करना है, आपने बेसिक समझ लिया, अब आपको रीड करना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ से रीड करते हैं उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आता है। यहाँ बस आपको बेसिक फैमिलियरिटी चाहिए उस चैप्टर से। अब आप उसको जाके रीड करेंगे 2-3 बार तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और आप उस टर्म से फैमिलियर हो। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर के आगे के जो भी सेक्शन है वो लेके आऊँगी। आई होप आपको समझ में आएगा। इफ़ यू लाइक द वे आई एक्सप्लेन, सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।